तो आप सब ज्वाइन करना। 5 बजे से 5:45 तक योग रहता है, वो बाबा मिलन कैसे करना है वो हम सब बताते हैं। उसके बाद 6 से 6:30 वो रहता है भोग लगाना, और फिर उसके बाद 8 बजे के करीब होता है। फिर हम बड़ों की क्लास भी सुनते हैं। तो इसका एक्सपीरियंस आप सबको करना है, ठीक है। सो आज की मुरली जो है 28। आवाज तेज है, तेज। कुमकुम एंड धीरेन भाई, आप अनम्यूट करते जाइएगा सबको। ठीक है। तो आज की जो मुरली है, बाबा ने बोला सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बोली, श्रीमत पर चलो। हम कहते हैं दुनिया में आशीर्वाद मिले, आशीर्वाद मिले। तो बाबा का सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है? मेरी श्रीमत पर चलो। श्रीमत देना, श्रीमत देना उनका, तो वर्षा सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। और हमको ऐसी समझ देना, हमारी बुद्धि को पलटाना, जिस बुद्धि को पलटने से हम क्या से क्या बन जाते हैं ना। समझ आ रहा है ना? क्या थे, क्या थे? हर चीज का आकर्षण। चलो अभी बताओ क्या क्या आकर्षण थे। मैं थे वर्ड यूज कर रही हूँ, है नहीं तो कौन से दीदी अपने देह का आकर्षण होता था हर समय, अपनी चीजों का आकर्षण, लेने का आकर्षण। देखने में भी कोई चीज अच्छी लगती थी, ले लो, एकदम ले लो, चाहे वो जरूरत है या नहीं। और व्यर्थ की बातों का मोह, उसका तो बहुत मोह होता है। पर चलो बैठे हैं, फोन कर लो, इसकी बात कर लो, उसकी बात कर लो, राइट। कुछ। हाँ, नाउ यू स्टॉप योरसेल्फ एंड यू डोंट डू इट। और कौन से आकर्षण है? मीरापन, वो फैमिली के साथ, फैमिली के साथ मोह, और मतलब द वर्ल्ड जनरली, एवरीवन, जो और खत्म तो सूक्ष्म नहीं जाओ, होता पर कम कम या सूक्ष्म चेकिंग करते रहो। और सोचो क्या क्या मेरे को आकर्षण, सोचो आप ठीक पास्ट, पास्ट के बारे में सोचने का आकर्षण, और दे अभिमान, वो तो मतलब सारी चीजें आ जाती हैं उसमें, सारी चीजें आ गई। हाँ, पर थोड़ा डिटेल में सोचेंगे ना तो हम रियलाइज करेंगे कि ये वाला नहीं करना मुझे। और बताओ। यदि फ्यूचर की भी बहुत थी, हाथ दिखाते थे क्या हाँ, होंगे, एस्ट्रोलॉजर के पास जाने का आकर्षण, बिल्कुल। और दीदी अपनी विशेषताओं का आकर्षण, अपनी विशेषताओं का। और आप सोचते रहो, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। दीदी सबके बारे में सोचना, इसका क्या उसका क्या, सारे मतलब डे टू डे का सब उसमें अपने को इन्वॉल्व रखते हैं। दूसरों को देखने का आकर्षण, और दूसरों का क्या देखने का आकर्षण? उनका क्रिटिसिज्म, उनके अवगुण देखना, राइट। और स्थूल प्राप्तियों का आकर्षण, स्थूल प्राप्तियों का। देखो जो दूसरे भी बोल रहे ना, फिर हम उसकी अपनी चेकिंग कर लें। हमने नहीं बोला कोई बात नहीं, हम अपनी चेकिंग कर लें। और बताओ। मैं एक और ऐड करती हूँ, भक्ति पूजा। भक्ति पूजा का भी क्यों करते थे? कुछ मिल जाए। और बताओ। दीदी पहले किसी ने कुछ भी बोला हम उसी के, आपकी आवाज कम आ रही है नरेश भाई। दीदी किसी ने कुछ भी बोला हम उसी के अनुसार काम करने लग जाते थे। प्रभाव,
दूसरों के प्रभाव में आना, ये भी बहुत बड़ा आकर्षण होता है। किसी कोई हमें अच्छा लगता है उसका भी, कोई हमें बुरा लगता है उसके लिए भी, उसके भी प्रभाव में आते हैं। उसने गुस्सा किया है, 4 सुनाया, मैं डांट सुनाऊं, वो भी तो एक आकर्षण है ना। और दूसरों से सलाह मांगना, क्या करूं? क्या करूं, और दूसरों को इम्प्रेस करने का आकर्षण रहता है। आई मस्ट पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड, ये हम बोलते थे ना। मतलब जो मैं नहीं हूं मैं वो दिखाना चाहूं, ये भी बहुत होता है ना। और जो मैं नहीं हूं वो दिखाती हूं, फिर उसका रिजल्ट ये सारी आकर्षण। एंड जो मैं नहीं हूं जब मैं वो दिखाती हूं, उसको क्या बोलते हैं? देह अभिमान। मैं क्या हूं? आई एम दैट पॉइंट ऑफ लाइट, राइट। और मेरे अंदर वो 7 गुण है, कितनी विशेषता है, उसको छोड़कर हम क्या करने लग गए? ये सोचने लग गए मैं शरीर हूं। तो शरीर को लेकर, शरीर की देखो, ये भी याद रखना, इंटेलिजेंस की भी हम अपनी दिखाना चाहते हैं, मैं बड़ी इंटेलिजेंट हूं, मेरी समझ ऐसी है वैसी है। तो जो इंटेलिजेंस है वो किस चीज का हिस्सा है? बॉडी का। बुद्धि है आत्मा का हिस्सा, है ना। सो हमारे को ये याद रखना है हम कौन से आकर्षणों में जा रहे हैं। आकर्षण में जाना मीन्स पाप से दूर होना। अब हमारा एक आकर्षण बाबा और मैं। दीदी खाने का भी आकर्षण होता था कि मुझे ये पसंद है तो यही चाहिए, यही खाना है, वही बनाओ। करेक्ट, बहुत खाने का बहुत बड़ा आकर्षण है ना। तो जो आज जो बाबा ने वरदान में दिया, देखो श्रीमत मीन्स कि हम किसी आकर्षण में ना घुसे, ठीक है। तो अब जब हम आकर्षण में नहीं जाएंगे मीन्स प्रभाव मुक्त होंगे। जो सारी बातें आपने बोली सब करेक्ट है। आप देखो मेरे को क्या खींचता है, अपने ऊपर अटेंशन रखो और उससे फ्री होना है ना। जैसे अभी संगीता बहन ने बोला अब हम उसमें नहीं जाते, हम उन्होंने शेयर किया, तो आप भी देखो कि मेरे को क्या होता है। और एक और बहुत बड़ा आकर्षण होता है दूसरों को प्लीज करने का आकर्षण। क्यों प्लीज करना चाहते हैं? थोड़ा सोचो, क्यों? कॉम्प्लीमेंट्स, क्योंकि वो फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। करेक्ट। और आपका प्रेज करेगा। कि वो मेरे को प्रेज करेगा और मैं उसके साथ रहकर खुश रहूंगी और मैं उसको, मेरे को खुशी मिलेगी। एक है प्रेज का, दूसरा एक और फायदा, मुझे उससे फायदा दूसरों होगा। से अप्रूवल का, इट्स लाइक गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम अदर्स, अप्रूवल कि आई एम गुड एट a particular thing. हाँ, किसी भी चीज का एक अप्रूवल, और एक है जो अभी बोला, कौन से मंजू बहन ने बोला ना, फिर मेरे को इससे कोई क्या प्राप्ति होगी, कुछ मिल जाए तो उसकी किसी को प्लीज कर देते हैं, है ना। हमें कुछ चाहिए वाला सीन बन जाता है। तो ये सारी बातें क्या हमको करती हैं? नीचे गिराती हैं। क्योंकि हम किसी को आर्टिफिशियल तरीके से जब प्लीज करते हैं तो हम नीचे गिरेंगे। किसी को प्लीज करना है, कैसे तरीके से करना है? उसको सुख देकर, और उसका रिजल्ट की हमें चिंता नहीं करनी। रिजल्ट की चिंता मीन्स बाबा की तरफ आकर्षण नहीं है। जब बाबा की तरफ आकर्षण है, कुछ चाहिए नहीं। हाँ जी बोलिए। Not expecting anything इन रिटर्न, even appreciation. क्योंकि वो हमको मिलेगी ही 100%। ये सिर्फ लास्ट जन्म, जो बाबा कहता है कयामत का समय है, इस टाइम पे इन चीज सब कुछ छोड़ दो। एक्चुअली कुछ बचा नहीं है। जो ह्यूमैनिटी का ट्री है, जड़ी भूत अवस्था को पा चुका है, बिल्कुल ही अंत का समय। इसमें अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा मिलना ही है। आपको ऑपोजिट लगता है, डजंट मैटर। बाबा ने कहा है ना, आप अपने आप को एक्यूरेट रखो। मेरे को किसी से कोई प्रेज नहीं चाहिए, मेरे को किससे प्रेज चाहिए? बाबा से बस। बाबा कहे यू हैव डन अ गुड जॉब टुडे, तो आपको अब खुद की सेटिस्फैक्शन से अनुभव होगा, मीन्स इट्स ओके। फिर मेरी कोई निंदा करे, मेरे को कोई कुछ बोले,
इट हैज नो इम्पोर्टेंस। कोई हमारी निंदा करता है तो कब करता है? निंदा हमारी जो करे मित्र मेरा सोए। निंदा करने वाला मित्र कैसे होता है? जो भाई निंदा गलतियां पॉइंट आउट कर रहा है, सो यू कैन वर्क ऑन देम, यू कैन करेक्ट योरसेल्फ, है ना। और मेरी सहने की शक्ति बढ़ती है, आत्मा की शक्ति बढ़ती है, मेरी प्रोग्रेस होती है। जब हम अपनी कॉपीज देते थे टीचर को करेक्शन के लिए, वो वैसे ही फालतू में वेरी गुड लिखते थे, हमारी करेक्शंस करती थी, उन करेक्शंस को ठीक किया तो हम बने ना। हमें लिखना आया, एक्यूरेट चलना आया, सम्स को सही तरीके से करना आया, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती थी उनको टीचर ने करेक्ट किया, तभी तो बने, नहीं तो कैसे बनते। हम अपने बच्चों को करेक्ट करते हैं, क्यों करते हैं? क्यों? बच्चों का एग्जाम्पल मुझे सबसे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि हमारी भावना अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है ना। हम बच्चों को बोलते हैं कोई बात नहीं, कोई बच्चा किसी के ऊपर थूकता है, हम कहते हैं कोई बात नहीं और थूको, नहीं नहीं, हम एकदम उसको कहेंगे नो यू कांट डू दिस, मुंह से गाली युक्ति से दीदी, निंदा भी कोई युक्ति से करनी पड़ती है ना, एकदम डायरेक्टली किसी को नहीं कह सकते ना यू आर रॉन्ग, तो वो थोड़ा कहीं एक लेट मी करेक्ट यू हियर रेणुबेन, सॉरी फॉर करेक्टिंग, पर निंदा हम नहीं करेंगे, हम निंदा नहीं करते। हम किसी को जब ठीक करने के लिए बोलते हैं, हम किस इंटेंशन से बोलते हैं? निंदा का मतलब उसकी इंटेंशन क्या है? नीचा दिखाना। हमारी तो वो इंटेंशन ही नहीं है। जब हम किसी को ऊपर चढ़ाना चाहते हैं और उसको कोई बात बताते हैं तो उसको सुख मिलता है। अभी मैंने भी आपको करेक्ट किया ना, आप उसको एक्यूरेटली ले रहे हो ना, आपको तो खराब नहीं लग रहा ना यहाँ पे, क्योंकि हम सबकी इंटेंशन अच्छी है। है ना। जैसे मैं भी यहाँ पे कई बार कोई गलती से कोई शब्द बोल जाती हूँ ना, जैसे योग करते हुए भी कई बार इतना इन्वॉल्व होते हैं, कुछ उल्टा मुंह से ऐसे वाला शब्द निकलता है जो कई बार मेरे को करेक्शन देते हैं सब। मैं कहती हूँ सूक्ष्म वतन में चलो फरिश्ता ड्रेस पहन के, है ना, तो खुद को ही करेक्शन मिलता है, तो पता चलता है ओ मैं तो गलत बोल गई, तो सब बताते हैं तो अच्छा लगता है ना कि करेक्शन हुई, क्योंकि नहीं तो इतने सारे आत्माओं को मैं गलत बताने के निमित्त बन जाऊंगी, मेरे भी तो कर्म खराब हो जाएंगे। तो एक दूसरे की हम जब करेक्शन करते हैं तो क्यों करते हैं? एक दूसरे को ऊपर उठाने के लिए। तो हम जो करते हैं वो निंदा नहीं है। ज्ञान में आकर तो दीदी बिल्कुल निंदा कर ही नहीं सकते। जब से हम ज्ञान में आए हैं तो हमारे को अच्छा नहीं लगता हम किसी के बारे में कुछ भी बोले। जी, तो आज बाबा ने जो हमको वरदान दिया है वो इसी बात पर है, क्योंकि पूरी मुरली कनेक्टेड होती है ना। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। सो ब्राह्मण से हम पहले क्या बनते हैं? फरिश्ता, फिर हम देवता बनते हैं। तो बाबा ने फरिश्ते के लिए क्या बोला? फरिश्ते के क्या क्वालिटीज होते हैं? हल्कापन, उड़ता हुआ, देह से न्यारा प्यारा। सब एक एक पॉइंट बताएंगे। अभी रेणु बहन ने बताया, अब सब बताएं बाकी। जीवन में कोई आकर्षण नहीं। आकर्षण नहीं, किसका आकर्षण? देह का। और बोलो। जो सबके लिए शुभ सोचता है, शुभ सोचता है, कल्याणकारी, राइट। और सविता, आई कांट हियर यू, योर साउंड में थोड़ा इश्यू आ रहा है। हमेशा खुश, सुख देने वाला, हम सब सुख देने वाला। और ऑलवेज हैप्पी। ठीक है। और दीदी देही अभिमानी। ओके, देही अभिमानी, राइट। और हम किसी को कहते हैं ये तो एंजल है, कैसा होता है? सबकी हेल्प करने वाला, हेल्पफुल। तो और कोई कुछ बताएगा? क्योंकि जितनी बुद्धि को चलाएंगे उतना सुख मिलेगा। फरिश्ता मतलब एक शांति देता है सबको,
उसका मतलब साथ। करेक्ट। फरिश्ता जो बाबा के शब्दों में मैं बोलती हूँ, जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं। फर्श पे क्या होता है? फर्श मीन्स धरती। धरती पर क्या होता है, क्या चलता है? मनुष्य। आकर्षण। धरती मनुष्य। पर मनुष्य चलता है। हाँ, तो धरती पर जो चलता है सीन, उसमें क्या है? बातें, कलयुगी दुनिया, तमो प्रधानता, बातों से फरिश्तों का कोई रिश्ता नहीं। धरती पर कितना भी सुंदर कोई क्लब हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई मनुष्य हो, उससे आकर्षित नहीं होता, है ना? मीन्स जो धरती के 5 एलिमेंट्स हैं, उनका आकर्षण नहीं है। उससे ऊपर में ना एलिवेटेड, जब धरती के ऊपर उसके पाँव नहीं, मतलब ये थोड़ी कि पाँव हमारे धरती पर नहीं होंगे, पाँव धरती पर हैं, पर हमारी बुद्धि कैसी चलती है? एलिवेटेड स्टेट में। एलिवेटेड स्टेट में कोई बोलता है इस तरह से क्यों बोला, ये ऐसे क्यों करता है, इसको वैसा नहीं करना चाहिए, दूसरों के लिए चाहिए शब्द लगाना, दूसरों को देखना, वो हम नहीं करेंगे ऑब्वियसली, है ना? सो इस चीज को याद रखना। तो फरिश्ते के लिए बाबा ने क्या बोला? संगम युग पर ब्राह्मणों को ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है। ब्राह्मण कौन होते हैं? लेट अस रिवाइज दैट आल्सो। व्हाट इज ब्राह्मण? जो ज्ञान को फॉलो करते हैं, जो ब्रह्मा के मुख से ज्ञान निकला उसको फॉलो करते हैं। थोड़ा ठीक है, वो जो ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला उसको फॉलो करेंगे तब हम ब्राह्मण हैं। जब फॉलो नहीं करते तो उस समय हम ब्राह्मण नहीं है। तो जब हम उसको फॉलो करते हैं तो क्या करते हैं? हम ऑटोमेटिक फरिश्ता बन जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। बाबा का ज्ञान सुनकर हल्के होते हैं ना। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई भी आकर्षण नहीं। पुरानी दुनिया, नई दुनिया नहीं। बाबा ने क्या बोला? पुरानी दुनिया। कौन सी पुरानी दुनिया? जो अब कलयुग के अंत की दुनिया, उससे कोई आकर्षण नहीं। नई दुनिया को हम देखेंगे, पुरानी दुनिया को नहीं देखेंगे ना। नई दुनिया में कैसे होंगे? वहां के अपने संस्कारों को देखेंगे। पुराने संस्कार कौन से हैं? जो वाइसेस वाले, विकारों वाले, पुरानी देह के प्रति, है ना। हम कहते हैं ये शरीर, शरीर के लिए क्या क्या करते आए हम? बोटॉक्स इंजेक्शन लगाओ, मेकअप करो, और क्या करते आए? चलो मसल्स बने, और किस लिए करते आए? दूसरे लोग मुझे बोले मैं सुंदर। वही सारी उल्टी वाली बातों में चले गए ना। फिर किसी ने बोल दिया तो वेरी गुड हो गया, किसी ने बोल दिया नहीं तुम तो जिम जा रही हो, तुम्हारे अंदर तो जरा भी चेंज नहीं है, वहीं पे डाउन हो गए। क्योंकि जब हम कोई भी चीज किसी और से कॉम्प्लीमेंट्स लेने के लिए करते हैं, वो तो ऊपर नीचे लाएगा ही। हमने कॉम्प्लीमेंट किससे लेने हैं? सिर्फ बाबा से। तीनों से मुक्त दुनिया, संस्कार, देह, पुराने जितने भी हैं, तीनों से मुक्त। इसलिए ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का। मुक्त इन सब बातों से होना है, फिर जीवन मुक्त ऑटोमेटिक हो जाएंगे। फिर हमारा संस्कार बन जाता है इन चीजों में लिप्त ना होने का। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त, और मुक्त फरिश्ता ही जीवन मुक्त देवता बनेंगे। ऐसे ब्राह्मण सो सर्व आकर्षण मुक्त फरिश्ता सो देवता, तब प्रकृति भी दिल व जान, सिख व प्रेम से आप सबकी सेवा करेगी। ठीक है, ये है बाबा के आज का वरदान है। ठीक है, तो आज का हमारा यही रहेगा स्वमान, मैं सर्व आकर्षण मुक्त फरिश्ता हूं। ठीक है, 1 मिनट इसको प्रैक्टिस करो, अनुभव करो। कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, अनुभव करेंगे कि परम धाम से पवित्रता का प्रकाश मुझ पर आ रहा है। आज पूरी मुरली में बाबा ने पावन बनने को बोला, जिसका बेसिस है प्योरिटी। प्योरिटी का प्रकाश मुझ पर, परम धाम से मुझ आत्मा पर और मेरे पूरे शरीर पर। मेरा पूरा शरीर लाइट का बनता जा रहा है। मुझे पवित्रता के पंख लग गए।
मेरी दृष्टि वृत्ति संपूर्ण पवित्र, याद रखेंगे पवित्रता सुख शांति की जननी है। मैं फरिश्ता अपने को क्रम में आते हुए देखेंगे, अपने वर्क प्लेस में, घर में, जहां पर भी हम जहां भी जा रहे हैं, इस प्रकाश को सबको प्रदान कर रहे हैं, सबको सुख दे रहे हैं। ठीक है, ऐसी प्रैक्टिस हर ट्रैफिक कंट्रोल के समय करेंगे। हमको आकर्षणों से मुक्त होना है। दीदी आज की मुरली में बताया कि बाबा जब जा रहे थे कहीं तो वो शिव जी परमिशन के लिए वो एक दादी को भेजते थे कि क्या परमिशन लेके आओ। तो ये क्या चीज है परमिशन, वो कैसे लेके आते थे शिव बाबा? ये ट्रांस मैसेंजर्स होते हैं जो ऊपर सूक्ष्म वतन में जाके संदेश लाते हैं। आज भी हैं जो अभी आप सुनते होंगे, हर थर्सडे को संदेश लाते हैं हमारे लिए, हमें क्या करना चाहिए, कैसा समय चल रहा है। तो ब्रह्मा बाबा तो पूरे फाउंडर थे हमारे, स्थूल रूप में तो वही आए ना, तो फिर उनको तो हर डायरेक्शन भगवान का चाहिए था, तो वो डायरेक्शन लेते थे। जो दीदी ने बताया आपको कि एक बार कहीं जाने लगे थे, पूरी तैयारी, बोला लाली स्टॉप, संकल्प नहीं किया। क्या क्या बोला था कल बाबा की मुरली में, वाई वॉट एंड वॉन्ट, उससे मुक्त थे, इजी थे। आज का स्लोगन है ना, इजी रहो। इजी रहने का क्या मतलब है? बाबा ने बोला है अपने संस्कारों को इजी बना दो तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। जब कोई भी चीज को हम इजी बोलते हैं, इजी चेयर है ना, कैसी होती है वो, उसमें कैसे भी कंफर्ट 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 है ना, और वो कैसे भी बैठ सकते हो उसमें, ऐसे बैठो, वैसे बैठो, सीधे बैठो, टेढ़े बैठो, सारा कुछ कर सकते हो। इजी माना मीन्स, इजी मीन्स व्हाट, फ्लेक्सिबल, एडजस्टमेंट पावर। ऐसे ही करूंगी मैं वैसे कर ही नहीं सकती। दिस शुड गेट आउट ऑफ माई बुद्धि का डिक्शनरी। मुझे ये नींबू पानी ऐसा ही चाहिए, किसी ने ऊपर नीचे बनाया, ये चाय बिल्कुल ऐसी ही चाहिए। जब हम ऐसी बातें बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने आप को अनईजी करते हैं। संकल्प क्या चलता है, ऐसा नहीं है तो मैं दुखी, ये मेरे से ऐसे ही बात करे तो मैं सुखी। कहते हो अपने स्पाउस को, घर वालों को, मेरे से प्यार से बात करो, मेरे से रिस्पेक्टफुली बात करो। हम क्या कह, व्हाट आर वी ट्राइंग टू से, तुम ऐसे बात करो तो मैं इजी नहीं तो मैं अनईजी, है ना। और कोई समझ ले कि ये ऐसे अनईजी होते हैं, तो आप बताओ वो जब आपको ट्रिगर करना चाहते हो आराम से कर सकते हैं, पता ही ऐसे अनईजी हो जाएंगे, वो और अनईजी करने का है ना। किसी को शरारत सूझे तो ऐसे ही होगा ना, तो हम क्यों किसी को मौका दें, खुद को इजी बना लो और ढलते जाओ। और ढलने का मतलब समझ आना चाहिए, हम कहाँ एडजस्ट होंगे। 8 पावर्स में हम सब ने किया, हम कहाँ एडजस्ट होंगे और कहाँ नहीं होंगे, बताओ। हम जहां पे हमारी वैल्यूज ऊपर नीचे नहीं होती वहां एडजस्ट हो जाएंगे। खाना ऊपर नीचे हो गया, मेरे पसंद का नहीं है, हॉलिडे पे जाना है, किसी ने बोला यहां जाना, आप बोल रहे हो वहां जाना,
डजंट मैटर, इट इज ओके, हर चीज में इट इज ओके। पर कोई बोले जी आप अपनी वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज कर दो, यहाँ झूठ बोल दो, वहां हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, एडजस्ट नहीं करेंगे। पर वहां पे भी एडजस्ट करने वाला वर्ड नहीं यूज करेंगे, वहां पे हम अपनी वैल्यूज पर चलेंगे, पर उसके घमंड में नहीं आएंगे, तब कहेंगे इजी। एकोमोडेट। हाँ, ये नहीं कि मैं तो बहुत ऑनेस्ट, ये बिल्कुल डिसऑनेस्ट, उस तरह का डिसरिगार्ड नहीं करेंगे। उसको कहते हैं इजी। इजी चलने के लिए सच्चाई सफाई चाहिए, खुद सच्चाई सफाई नहीं होगी फिर इजी नहीं चल सकते। ठीक है। और बाबा ने आज जो प्रश्न पूछा, बेहद का बाप बच्चों को कौन सी आशीर्वाद देते हैं और वह आशीर्वाद किनको प्राप्त होती है? बताओ किसको आशीर्वाद क्या है? आशीर्वाद क्या है? आज के जन्म तक खुश रहते हैं, ये तो है आशीर्वाद, पर कैसे मिलती है? श्रीमत पर चलकर, जो श्रीमत को फॉलो करते हैं। बस श्रीमत है, पावन बनो, पवित्र बनो, जो अभी हमने फरिश्ते स्वरूप में किया, याद रखेंगे, है ना? जो हम करते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मुरली करते हैं ना, मुरली याद आ जाती है। तो बाबा ने बोला 21 जन्म सुखी रहेंगे, अमर रहेंगे, काल नहीं खाएगा। काल नहीं खाएगा क्या अर्थ है? हाँ, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, कई नए भी हैं। काल नहीं खाएगा, इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु, जब हम अपनी इच्छा से जाते हैं, मतलब किसी अनटाइमली डेथ नहीं होगी, ये मतलब। ठीक है। कामधेनु माता तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। कामधेनु माता खुद ही कामधेनु बन जाएंगे, हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। कैसे? आत्मा शक्तिशाली होगी तो करेंगे। और क्या हमारी जो अभी तक मनोकामनाएं कौन सी थी? मटेरियल वर्ल्ड से सारी चीजें कनेक्टेड थी। अगर हम कहते हैं मैं अपनों के लिए कुछ अच्छा चाहता हूं, वो भी मटेरियल वर्ल्ड से कनेक्टेड है। हम उनके किससे प्रेम रखते हैं? शरीर से। जब आत्मा से प्रेम रखेंगे तो ये संकल्प हमको नहीं उठेंगे, है ना? पर दीदी, हम तो एक रोल करने आए हैं, ये भी तो भगवान ने हमको यहाँ करने भेजा, तो हम कैसे नहीं कनेक्ट हो पाएंगे? मतलब ये तो एक रोल है ना, माँ का रोल, बेटी का रोल। तो उस रोल को अच्छे से प्ले करना है ना, उस रोल को 7 गुणों में स्थित होकर प्ले करना है। ठीक है। और जब कोई परेशान हो जाए, जैसे सपोज आज मुझे बहुत परेशानी हो रही है, उस टाइम पे मैं अपने रोल को कई बार एक्यूरेटली नहीं प्ले कर पाती, उस समय क्या करना चाहिए? आपको देखना है आपको कौन सी बातों से आप एलिवेट हो जाते हो। जो मुरली की लाइनें आपको पसंद आती हैं, आप डायरी में नोट करेंगे। प्लीज प्लीज डू दैट, प्लीज प्लीज। बहुत पावरफुल चीज है, हमारे को वो बहुत एलिवेट करती है। मेरे कमरे में, मेडिटेशन रूम में एक वो मैंने बोर्ड लगाया हुआ है, तुम चिंता मत करो जब मैं बैठा हूं। मेरे को एक टाइम ऐसा था, उसको पढ़कर ही मुझे लगता था हाँ वाई शुड आई वरी। ऐसी ऐसी बातें बाबा ने बोला है ना, तुम बुलाओ मैं ना आऊं, ये हो नहीं सकता। इन बातों को याद करना है, राइट टाइम पर याद करना है। ठीक है। उनको लिखो और डायरी खोलकर पढ़ो। ठीक है। नहीं होता, खुद को डिस्ट्रैक्ट करो, ज्ञानी आत्मा से बात करो, आपको नहीं सुख मिल रहा है, अव्यक्त वाणी पढ़ो, बाबा को बुलाओ, बाबा से बातें करो। और एक और बहुत पावरफुल तरीका होता है, सेंटर पे जाओ, बातें नहीं करो, उनको बोलो मेरे को कोई स्थूल सेवा दो, मेरे को कोई सफाई की सेवा दे दो, डस्टिंग करने की सेवा दे दो, कोई उन्होंने सेंटर में ऊपर नीचे चीजें लगानी है वो सेवा दे दो, उनके वहां पे कोई गमले हैं उनको करेक्ट करने के लिए उनके गंदे पत्ते तोड़ने की वो सेवा दे दो।
बाबा तो कहता है बर्तन मांजो, खाना बनाओ, सेंटर पे जाके बोलो आज का खाना मैं बना दूंगी, कुछ भी। तो उससे क्या होता है, जब हमारी फिजिकल बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है, वो भी बाबा के घर में, उससे हमको शक्ति मिलती है ऊपर उठने की। और अपने आप को अपने घर वालों का सेवाधारी समझो। आप ज्ञान में चलते हो, वो नहीं चलते, आप सेवाधारी हो ना। आप सोचो मैं जो भी कर्म करनी हूँ अपने घर में, मैं सब आत्माओं की, बाबा को बुलाओ, आप हेड हो, सेवा कर रहे तो क्या है, वो खत्म हो जाती है। फिर आप कि Recording in progress. मनुष्य आत्माएं महान आत्माएं हो सकती हैं, वो परमात्मा नहीं है। जो हिरण्यकश्यप के लिए बोला कि वो कहता था मुझे भगवान बोलो, अगर हमारे को कोई मनुष्य आत्मा कहती है मैं ही भगवान हूं, तो कहीं पर उसके अंदर कुछ जो है कमी है, क्योंकि भगवान कोई और है ही नहीं। भगवान वो ही है जो निराकार है, क्योंकि निराकार रूप में ही हम ऊपर नीचे नहीं होते। शरीर में आएंगे तो शरीर के, बिकॉज हम शरीर में आते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो डिप्लीशन उसमें होती है। दीदी जैसे मदर टेरेसा थी, उन्होंने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, मतलब वो लोगों को अपना फॉलो नहीं कराती थी, वो तो सेवा ही करती थी। राइट। और जो आजकल के गुरु लोग हैं वो कई बार कर देते हैं, उसका भी एक रीजन है, मैं आपको अभी बताऊंगी। पहले आप देखो, जो शुरू के धर्म पिता होकर गए, जीसस क्राइस्ट से आई एम गॉड, इब्राहिम ने कभी नहीं बोला, नूर बोला। और इवन सिखिज्म में देखो, उन्होंने भी नूर बोला। और बुद्धा ने कभी नहीं बोला मैं, नेवर, किसी ने नहीं बोला। तो जो आज के धर्म पिता आ गए हैं, जो नए नए आते हैं, वो क्या है, कलयुग में आई हुई जो आत्माएं हैं, जब वो नीचे उतरती हैं, ऊपर से आती हैं, तो उस टाइम पे वो पवित्र होती हैं और उनके अंदर शक्ति होती है, तो वो श्रेष्ठ कर्म करती हैं। पर क्योंकि वो कलयुग में आती हैं, तो क्या है, और वो एंड के समय में आई हैं, इतनी शक्ति नहीं है कि वो एंड तक चल सके, वो जल्दी डिप्लीट हो जाती हैं। फिर वो उनके जो कर्म है थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसलिए वो आत्माएं कई बार फिर वो बाद में कुछ ऐसे कर्म कर देती है जो हम कहते हैं ये ठीक नहीं था। शुरू में उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया, लोगों को सुख दिया, उनका वो रोल है। तो अगर हम भगवान के साथ जुड़े रहते हैं तो हमारे को ये सारी बातें आती ही नहीं, क्योंकि वो कभी डिप्लीट नहीं होता है। ठीक है। और कभी भी उदासी आए, हमेशा याद रखना, बाबा ने बोला है मैं तुम्हारे साथ बंधा हुआ हूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुम बुलाओ मैं ना आऊं, ये नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता। और अगर हमें लगे वो तो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो मैं चाहती हूँ, हो सकता है जो मैं चाहती हूँ वो अच्छा ना हो ना मेरे लिए। बच्चा आइसक्रीम मांगता है, उसको बुखार चढ़ा है, खांसी हुई हुई है, आप दोगे आइसक्रीम, तो वो जो आइसक्रीम मांग रहे हो सकता है वो आइसक्रीम आपके लिए ठीक नहीं है, मुझे तो यही खानी है, नहीं, वो वाली देगा जो आपके लिए अच्छी है। वो तो हम सबका माता पिता है ना। और एक और बाबा ने क्या बोला, कलश किस पर रखा, माताओं पर। बाबा ने कब कलश रखा, जब माताओं की हालत कितनी खराब थी। आज के डेट में तो हम कुछ सोच लेते हैं,
विमेन्स पावर, विमेन एम्पावरमेंट, कितनी बातें। उस टाइम पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं। क्या सोचते थे विमेन को? पाँव की जूती। सुनी हुई है ना ये बातें। और क्या कहते थे? नर्क का द्वार, डोरमैट, डोरमैट, है ना। ऐसे ये शब्द नहीं निकले हैं, क्योंकि होता था। ये तो बुद्धू है, इसको क्या पता। आई हैव रेड बुक्स, है ना, आपने भी शायद पढ़ी होगी, जिसमें कहते थे जो पुरुष लोग हैं वो कैसे कहते थे, आई वॉन्ट अ वाइफ हु इज प्रिटी, डेंटी एंड यूजलेस। ऐसे शब्द आज की डेट में तो नहीं चलता। प्रिटी, डेंटी, यूजलेस, प्रिटी, डेंटी, यूजफुल, सब कुछ चाहिए, है ना। माना बाबा ने क्या बोला? माताओं पे कलश। क्यों? माताओं की क्या विशेषता है, आप बताइए। क्या विशेषता है माताओं की? सॉफ्टनेस, ममता, मोर एडजस्टमेंट, सबकी सेवा करती है, पावर है माताओं में, सेवा भाव, पावर, यस, शक्ति के रूप। और नर्चर करने की क्वालिटीज है। नर्चर करने की, बिल्कुल। दीदी टॉलरेंस पावर बहुत है। टॉलरेंस पावर, है ना। तो जो भाई हैं वो ये ना सोचें कि ये विशेषता आप लोगों की नहीं है। क्यों? बाबा ने हमें क्या बोला? हम क्या बन रहे हैं? विष्णु स्वरूप, जो दोनों का जुड़वा स्वरूप है। हमारे में पुरुष और स्त्री दोनों की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो अभी एक एक्सरसाइज छोटी सी मैं कराना चाहती हूँ आप सबको। जो माताएं हैं, विमेन हैं, वो सब अपने अंदर पुरुष की जो क्वालिटीज हैं वो बताएंगी, और जो पुरुष हैं आपके अंदर जो माताओं की क्वालिटी है वो बताएंगे। बताएंगे सभी एक एक वर्ड में। आपके अंदर जो पुरुष की क्वालिटी है वो बताओ माताएं, और भाई लोग क्या बताएंगे? जो आपके अंदर स्त्रियों की क्वालिटी है। क्योंकि हम दोनों का स्वरूप है। अपने आप को हमेशा विष्णु चतुर्भुज समझो। जो उसके अलंकार हैं वो मेरे हैं। कौन शुरू करेगा? दीदी मैं शुरू करती हूँ। कोई भी परिस्थिति पे हलचल में नहीं जाती हूँ, मैं स्ट्रांग होके डिसीजन लेती हूँ। ठीक है ना, जैसे भाई लोग कहते हैं ना, मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये कुमकुम बहन ने बताया। बाकी फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ है ना। आप अपनी क्वालिटी बता रहे हैं। तो आप आज ये अनुभव करेंगे मुझ में ये है फिजिकल स्ट्रेंथ। और पावर टू अर्न एंड सपोर्ट, सपोर्ट, यस, सपोर्ट करने की पावर। भाई कुछ नहीं बता रहे हैं। दीदी मैं ममतामयी बहुत हूँ। ममता में, ओके। और दीदी कोई भी टास्क करना रहता है ना, जैसे मम्मी बताती है ये करने का, तो पहले मुझे ही उठने का मन करता है करने को, भाई से पहले। सबसे पहले काम करते हो, ओके। और अपना काम खुद करना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं नो होना। डिपेंडेंस, है ना। हमारी डिपेंडेंस कितनी आ जाती है, नहीं तो घर में जो पुरुष लोग होते हैं भाइयों पर, युगल पर, ऐसे। हाँ जी। और आप अनम्यूट कीजिए अनीता बहन, अनम्यूट कीजिए। सहयोग करने की है दीदी। सहयोग की पावर होगी। कोई काम करते हैं तो मेरा सहयोग करने का नेचर है। वेरी गुड। और बाकी सब आप विष्णु स्वरूप हो। यहाँ पे 25 विष्णु स्वरूप बैठे हैं। अजय विष्णु की, हाँ जी, हाँ जी। विष्णु की अच्छाइयों पर ही नजर जाती है। अच्छाइयों पर नजर जाती है, अच्छा, ओके। हाँ रेनू बहन।
हाँ दीदी, ऐसा नहीं है कि ऐसे लगता था जैसे पहले हमारी माएं या हमारे पूर्वज होते थे वो हमेशा अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट होते थे, पर अब ऐसा लगता है कि नहीं, आदमियों के जो काम है, जैसे घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, प्लम्बिंग प्रॉब्लम या हम समथिंग कर लाइक रहे हैं, पेंटिंग है, तो हम आके हम कर सकते हम हैं। खुद कर सकते हैं, राइट है ना। सो ऐसे ही आज सब ये सोचना और अपनी क्वालिटीज पर चिंतन करना, ठीक है ना, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज हमारी हैं। अपने आप को हमेशा ऐसा समझना। अजय भाई आपने कुछ नहीं बताया। अब ये मेन वुमेन की जो क्वालिटीज है उसका जो गैप ना वो बहुत कम हो गया है, बिकॉज lot of women have taken on a lot of things that were earlier totally exclusively done by and reverse also. Reverse also, absolutely. Yeah, even bringing up a child was like basically done by women. Women. Now this is equally equally नहीं तो मतलब it's like contributed. बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो किसी भी बात में, ये हम क्यों एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमें ये याद रखना है, किसी भी बात में हम हार मारने वाले नहीं। शेयरिंग की क्वालिटी, मतलब मेन वुमेन में शेयरिंग, हाँ शेयरिंग की क्वालिटी बताई जा रही है ना, तो वो मेरा स्वरूप है। ये एक्सरसाइज करने से हमें पता चलता है कुछ भी हो जाए हम उस चीज का सामना कर सकते हैं। हाँ जी अजय भाई कुछ कह रहे हैं। पूनम बहन आवाज। हाँ जी हाँ जी। दीदी अजय भाई आज बाहर हैं, अच्छा, बोल नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं। दीदी एक और कि टू गिव रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दैट इज आल्सो ए क्वालिटी। वो किसकी क्वालिटी है, मेन की कि वेमेन की? जो मतलब आत्मा की तो दोनों क्वालिटीज हैं, जो पुरुष शरीर में है या जो फीमेल शरीर में है। दीदी अब तो ये चीज दोनों में ही है, तभी वो सक्सेसफुल हो पाते हैं। हाँ पर दोनों में होनी चाहिए कह सकते हैं। आज की डेट में सब में थोड़ी सी डिप्लीशन आ गई है ना, इसलिए ये सब। चलिए, तो ये इट इज जस्ट टू ब्रिंग टू योर नोटिस कि आप कुछ भी कर सकते हो, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। फिर बाबा ने ये सेंटेंस जो बोला, इसको थोड़ा सा ले लेते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा दादा, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां पोतरे पोतरियां। ये पता है ना, बाप दादा, हम बाप दादा क्यों बोलते हैं, कौन बताएगा? शिव बाबा बाप है कि दादा है? बाप, शिव बाबा बाप। अच्छा, ब्रह्मा बाबा दादा। कैसे कैसे? लेट मी मेक इट अ लिटिल क्लियर। दोनों बाप भी हैं, दोनों दादा भी हैं। गुजराती में मतलब, हाँ नहीं, हाँ वो भी है बात, पर शिव बाबा मुझ आत्मा का पिता है, राइट? सब आत्माओं का पिता है, मेरे पिता का भी पिता है, तो क्या हो गया? दादा हो गया। और ब्रह्मा बाबा, उनके मुख से ज्ञान निकला, उनके द्वारा हमने ज्ञान सुना, तो ब्राह्मण होने के नाते वो मेरा पिता है, ब्रह्मा पिता। और ब्रह्मा का पिता कौन? शिव बाबा, तो दादा भी हो गया, राइट? तो और ब्रह्मा बाबा पिता भी है, दादा कैसे है? क्योंकि वो मेरे पिता का भी तो पिता हो गया। तो वो ऐसे दोनों जो हैं, बाप भी हैं और दादा भी हैं। जब हम बाप दादा कहते हैं तो हमें दोनों याद आते हैं, ठीक है? दीदी जो ये सूक्ष्म वतन में विष्णु जी, शंकर भगवान और ब्रह्मा, इनको कैसे याद करें, इनको क्या नाम दें? मतलब आपको सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के सामने ब्रह्मा बाबा से बातें करनी है, ठीक है? इनके तीनों स्वरूपों को देखने की आपको जरूरत नहीं है। एक्चुअली हम सब मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु और मास्टर शंकर हैं।
क्यों? जब हम श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करते हैं तो हम मास्टर ब्रह्म, ठीक है, और जब हम उन संकल्पों की पालना करते हैं तो मैं मास्टर विष्णु हूं। और जब हम ये करते हैं तो ऑटोमेटिकली विकारी संकल्पों का विनाश कर देते हैं तो मैं शंकर। फिर बाबा ने 2 शब्द यूज किए, ईश्वरीय पढ़ाई और आसुरी पढ़ाई। इसके ऊपर आज चिंतन करना। ईश्वरीय थोड़ा सा अभी यहां कर लेते हैं, फिर आप बाद में करना चिंतन। आसुरी पढ़ाई का मतलब क्या है? बाकी सब है आसुरी पढ़ाई। Why is Baba calling it आसुरी पढ़ाई? असुर क्या होता है? जिसमें कोई सुर ना ताल, जो वो करे उससे क्या हो जाए, हलचल हो जाए, वो असुर है ना। तो जो हम दुनिया की पढ़ाई पढ़ते हैं आज की डेट में, पहले नहीं होता था शायद द्वापर के समय में, आज की डेट में क्या हम आते हैं उस पढ़ाई, आडंबर ही आडंबर है, आडंबर है ना। और क्या है, पेपर को लीक कर दो, पेपर पता कर लो, चीटिंग कर लो, सच्चाई सफाई से पेपर ना देना, है ना। ये ऐसी ऐसी जो सारी बातें हैं। और फिर उस पढ़ाई को पढ़कर हम क्या करना चाहते हैं, किस लक्ष्य से करते हैं? मैं आज की दुनिया की जो, हाँ जी, पैसा कमाने की, हाँ पैसा तो कमाना है, वो तो हम सबको चाहिए, इट्स अ नीड। पर पैसा कमाने के लिए हम अपने वैल्यूज को कई बार खो देते हैं। दूसरा कोई ऊपर चढ़ता है तो उससे क्या ईर्ष्या कर लेते हैं। तो ऐसी पढ़ाई को तो आसुरी कहेंगे। कंपैरिजन में आ जाते हैं, अपनी स्थिति को डाउन कर लेते हैं। रेगुलर काम तो हमको करने हैं, जीवन का तो निर्वाह करना ही करना है ना। और ईश्वरीय पढ़ाई क्या है? अब इसके कंपैरिजन में ईश्वरीय पढ़ाई का बताओ। ईश्वरीय पढ़ाई बेहद की पढ़ाई है, जो कि कितने कल्पों तक, पूरे कल्प में ही उसका फायदा है उसकी पढ़ाई से। और बताओ ईश्वरीय पढ़ाई की खासियत। हाई कैरेक्टर, हाँ कैरेक्टर, बिल्कुल, जिससे मेरा पूरे संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं। और ईश्वरीय पढ़ाई में हम अपने आप को एलिवेट करते हैं और सबको उसी नजर से देखते हैं कि सब एक आत्मा है। देखो राइट, ईश्वरीय पढ़ाई में सुख ही सुख है। हम पढ़ते हुए भी सुख प्राप्त करते हैं। पढ़ने के बाद हमारी स्थिति नीचे नहीं होती, ऊंची होती है। और दूसरी पढ़ाई पढ़ते हैं, थक जाते हैं, ब्रेक चाहिए। इस पढ़ाई में ब्रेक चाहिए होता है, लगता है ना चलता रहे, सुख मिलता है ना। दीदी इस पढ़ाई के अंदर जो है ना सिर्फ सुख और प्योरिटी नजर आती है। और जो आप असुरी पढ़ाई की अभी बात कर रहे थे, जो सोसाइटी में कल्चर है उसमें लोग अपनी डिग्निटी को डाउन करके हर काम करते हैं। है ना, वो सारी बातें इसके साथ लगती ही नहीं, है ना। आप ये मत सोचना वो पढ़ाई नहीं पढ़नी, पढ़नी है, पर कैसे पढ़नी है उस पढ़ाई को भी, वो भी हमारे को ईश्वरीय पढ़ाई से ही पता चलता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम योग करते हैं। धीरेन भाई और कुमकुम, आप दोनों ने अटेंडेंस नहीं भेजी कल मुझे, जरूर भेजना। और आज शाम को सब बाबा मिलन मनाएंगे। अपने आप को जितना हो सके साइलेंस में रहेंगे। शाम के जो 5 से पौने 6 योग है वो आपको मदद करेगा अपनी स्थिति बनाने में। जब बाबा आते हैं तो 10 मिनट दृष्टि देते हैं। वो 10 मिनट दृष्टि लेते समय आप बाबा को अपनी कोई कमी कमजोरी देंगे और उसके ऑपोजिट जो आपको शक्ति या गुण चाहिए वो लेंगे। जैसे मेरे को अगर क्रोध आता है, मैं कहूंगी क्रोध मुक्त, मैं तो बाबा को दे दिया और उनसे शांति का वरदान है ना। व्यर्थ आता है तो क्या आ जाएगा, बहुत व्यर्थ हलचल चलती है तो बाबा क्या देगा, व्यर्थ का ऑपोजिट क्या है, समर्थ, समर्थ स्वरूप। ठीक है, तो ऐसे वरदान भी लेना, अपनी कमी कमजोरी भी देना, आपको मदद मिलेगी। और उसको रिवाइज करना और लिंक भेजेंगे आप?
हाँ मैं भेज दूँ, ठीक है। तो ये करना और फिर बाबा के महावाक्यों को सुनना आत्मिक स्थिति में बैठकर। हाँ जी मंजू बहन। आज बाबा कब आएंगे, जो आपने शाम की बात कर रहे हैं, जब दृष्टि देंगे सबको? हाँ वो शाम को ही सब कुछ होगा, 5 से पौने 6 योग होगा और फिर 6 से 6:30 भोग लगेगा और सब वहां पे योग में बैठे होंगे। 6:30 बजे बाबा आ जाते हैं, तो बाबा दृष्टि देते हैं, फिर बाबा मुरली चलाते हैं। मुरली को भी आत्मिक स्थिति में बैठकर हम सुनेंगे और कल फिर उसका एक्सपीरियंस शेयरिंग करना। तो पीस ऑफ माइंड चैनल पे आएगा दीदी? मैं लिंक भी लिंक ऑन स्पिरिचुअल जर्नी में कौन कौन है आप सब है ना, तो मैं उसमें तो आता ही है। शीतल बहन सारे ग्रुप्स में भेजते हैं, ठीक है। बाकी आप ऑनलाइन जाएंगे यूट्यूब पे बाबा मिलन टाइप करेंगे, सारा कुछ मिल जाएगा। आज की क्लासेस जो हो रही होंगी सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर को स्थिर कर देंगे। कोई हलचल ना हो। एक मिनट, अनीता बहन आप कुछ कहना चाहते हैं? अनीता बहन ने हैंड रेज किया हुआ है। यू वांट टू से समथिंग? हाँ हाँ जी दीदी। हाँ जी। मुरली का एग्जैक्ट टाइम क्या है दीदी? जैसे मैं लेट हो जाती हूँ अभी सुबह मॉर्निंग। 7:05 7:05। ठीक है, थैंक यू। पर सब ज्वाइन कर लेते हैं 7-1 बजे फिर, ताकि शुरू से ही अटेंड करें। ओके। ओम शांति, ओम शांति। शरीर स्थिर और सभी बातों से मन बुद्धि को हटाते हुए और अपने शरीर से भी मन बुद्धि को हटाते हुए पूरा फोकस स्वयं पर। मैं ब्रेन के सेंटर में एक चमकता सितारा, स्वमान लेंगे। मैं सर्व आकर्षण मुक्त फरिश्ता, लगाव झुकाव प्रभाव से मुक्त फरिश्ता हूं। इस कलयुगी दुनिया और इस कलयुगी दुनिया में होने वाली बातों से, साधनों से मुक्त हूं। देह के भान से कनेक्टेड सभी संस्कारों से भी मुक्त। अनुभव करें मुझसे पावरफुल लाइट, पवित्रता की किरणें निकल रही हैं। ये प्रकाश चारों ओर फैल रहा है।
मेरे शरीर को भी प्रकाशमय बना रहा है। मेरी फरिश्ता ड्रेस का निर्माण हो रहा है। अनुभव करें मेरा ये लाइट का शरीर मेरे स्थूल शरीर से अलग हुआ। मेरे स्थूल शरीर के सामने मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती और पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म लोक। बाप दादा के सामने बाबा से दृष्टि लें। अनुभव करें बाबा मुझे देख रहा है। मुझे देखते हुए बाबा को मेरी हर बात अनुभव होती है। बाबा पहचान रहा है कि मेरे इस बच्चे को क्या चाहिए। जो भी कमी है अपनी दृष्टि से बाबा भरपूर कर रहा है, तो दे दे बाबा के हाथ में। अनुभव करें बाबा मुझे वो सब कुछ प्रदान कर रहा है, जो गुण जो शक्ति चाहिए। लेते चले इस दृष्टि के सुख को एंजॉय करें। अब मेरे सिर पे हाथ फिराओ और मुझे वरदान दिया, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता। अपनी लाइट के उंगली से मेरे माथे पर आत्मस्मृति तिलक लगा और मैं बिंदु बनकर परम धाम पहुंच गई। शिव बाबा को टच करेंगे। अपनी संपूर्ण हायर स्टेट को अनुभव करेंगे और आ जाए नीचे धरती पर। सत्युग के पहले दिन में अपने आप को देखें। देवताई ड्रेस और मेरे देवताई संस्कार इसे आलीशान दुनिया में जीते हुए
मुक्त अवस्था, हर आकर्षण से मुक्त। इस दुनिया को देखें कैसी, यहाँ पे सभी कैसे हैं? क्या ये जीवन मुक्त जीवन है? कोई लगाव, झुकाव, प्रभाव नहीं, संपूर्ण आत्मस्थिति अर्थात संपूर्ण सुख की दुनिया। और अब वापस आ जाए अपने प्रेजेंट सीन में। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, प्रभु के हर फरमान पर चलने वाली, श्रीमत को फॉलो करने वाली, बाबा से हर आशीर्वाद की पात्र बनने वाली मैं, वो चुनी हुई, कोटों में कोई आत्मा हूं। मैं ऐसी श्रेष्ठ ब्राह्मण, बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर पड़ रही है। मैं निरंतर अपने फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करती हूँ और आज सारा दिन हम ऐसे ही अपने इस फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करते हैं। फरिश्ता बन हर कर्म में आएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज सब याद रखना बाबा मिलन और इसको यूज करना, साइलेंस भी अनुभव करना, जितना हो सके साइलेंस, जितना जरूरी बस उतनी बात करेंगे। इट विल रियली हेल्प यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 4